सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो आज हम पार्ट पढ़ेंगे 8 हमारा पार्ट रहेगा। हमने पिछली जो क्लासें थी उनमें हमने केबल के भूमिगत केबल हैं किस प्रकार से उनको कवर किया। अब हम पढ़ेंगे हमारी जो भूमिगत केबल होती हैं, जो भूमिगत केबलों को किस तरह बिछाया जाता है, कितने प्रकार से बिछाया जाता है, तो उनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे अपन पार्ट में रहने वाला है भूमिगत केबल बिछाना। हमारी जो भूमिगत केबल होती है वो 3 प्रकार से बिछाई जाती हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से बिछाई जाती हैं। तो पहली कौन सी होती है भाई? पहली होती है हमारी सीधी बिछाना, दूसरी होती है हमारी पाइप से बिछाना और तीसरी होती है ठोस विधि। इन तीनों विधियों का अपन उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तुम एक एक विधि के बारे में पहले अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे सीधी बिछाना। क्या आता है? सीधी केबल बिछाना। पहला निकल के आता है हमारा सीधे बिछाना। जो केबल होती है उसको जमीन के अंदर किस प्रकार से सीधे बिछाते हैं। देखो, केबल को अपन सीधे इस तरह बिछाते हैं कि 1 मीटर क्या करते हैं, नीचे गहराई में गड्ढा खोदते हैं। गहराई के बने गड्ढा खोदते हैं, गहराई खोदते हैं 1 मीटर। और हमारी 0.5 मीटर क्या होती है, चौड़ाई होती है। क्या होती है? चौड़ाई होती है 0.5 मीटर। चौड़ाई होने के बाद उसमें जब केबल को बिछाते हैं तो हम उसमें नीचे नीचे एक रेत की परत बिछाते हैं। क्या बिछाते हैं? रेत की परत बिछाते हैं, जो कितने सेंटीमीटर की होती है, 15 सेंटीमीटर की लगभग होती है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करती हैं, उस केबल को बिछाने के बाद रेत की परत एक चढ़ाते हैं। रेत की परत चढ़ाने के बाद उस पर एक ईंट की जो परत लगा देती हैं। क्या लगाते हैं? लगा देती हैं। अब इन केबलों को पास पास बिछाने के लिए कम से कम 30 सेंटीमीटर की कितनी दूरी होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए इनके बीच में। तो अब लिखते हैं इस केबल के बारे में, किस प्रकार से बिछाना चाहिए, कितना गहराई खोदनी चाहिए, किस प्रकार से होती है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसमें सड़क या अन्य उपयुक्त भूमि भूमि में 1 मीटर गहरी सड़क या अन्य उपयुक्त भूमि में 1 मीटर गहरी खाई खोदते हैं, ठीक है ना। और इसकी चौड़ाई होती है 0.5 मीटर। कितनी होती है? 0.5 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। और गहराई कितनी होती है भाई? 1 मीटर इसकी क्या होती है? गहराई होती है। ये विशेष करके इसका ध्यान रखना। अब क्या करती है, इस गहराई के खोदने के बाद इसमें एक क्या करते हैं, 15 मीटर की क्या करते हैं भाई, इसमें परत लगाते हैं। 15 मीटर की परत लगाने के बाद क्या करते हैं भाई, उसमें केबल बिछाते हैं 5 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करते हैं कि 5 सेंटीमीटर रेत बिछाकर केबल को बिछाते हैं और उसके बाद
उसके बाद पंद्रह सेंटीमीटर रेत की परत से ढक दिया जाता है। ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर रेत की परत से क्या करते हैं, ढक दिया जाता है, और इसके ऊपर इसके ऊपर एक ईंट की परत और इसके ऊपर ईंट की परत बिछाते हैं, और इसके ऊपर क्या करते हैं भाई, ईंट की परत बिछाते हैं, और शेष भाग को किससे, मिट्टी से ढक देते हैं या भर देते हैं। शेष भाग को मिट्टी से भर देते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से इस केबल को बिछाते हैं, और जब केबल बिछाते हैं तो इनके बीच में जो मध्यम दूरी होनी चाहिए वो लगभग कितनी होनी चाहिए भाई, जो दूरी होनी चाहिए इनके बीच में, दूरी कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, दूरी इनके बीच में 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। और इनके स्थान में क्या करते हैं भाई, अपन बिटुमिनी जो हमारा जो परत होती है उस लेप की परत चढ़ा देती हैं, जिससे जंग रोधी और नमी से सुरक्षित प्रदान की जाती है। हम एक चित्र के माध्यम समझेंगे किस प्रकार से बिछाई जाती है। देखो ये चित्र है हमारा, देखो नीचे जो रेत है ना, यहां से 5 सेंटीमीटर क्या कर रहे हैं भाई, ये 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक क्या भर रहे हैं अपन, इसमें रेत भर रहे हैं। क्या है, एक रेत की परत बिछा दी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेत की परत बिछाने के बाद इसमें केबल बिछा दी हमने। केबल बिछाने के बाद इसमें से 15 भाग का शेष भाग बचता है, यहां से यहां तक 15 भाग, इसमें क्या करेंगे, रेत की परत लगा देंगे। जिस प्रकार नीचे रेत की परत लगाई थी उसी प्रकार इसमें रेत भर देंगे। रेत भरने के बाद हम एक परत किसकी लगाएंगे, ईंट की लगा देंगे। ये ईंट की एक परत है, ये क्या है, ईंट की एक परत है, और शेष भाग को किससे भरते हैं, मिट्टी से भर देती हैं, मिट्टी से भर देते हैं। ठीक है, शेष भाग को किससे भरते हैं भाई, मिट्टी से भर देते हैं। ये हमारी कौन सी हो गई, सीधी केबल बिछाने की प्रकार हो गया हमारा। सीधी केबल को किस प्रकार बिछाया जाता है, कितना गहरा गड्ढा खोदा जाता है या खाई खोदी जाती है, और इसमें चौड़ाई कितनी रखी जाती है, किस प्रकार से इसको डाला जाता है, रेत को कितना सेंटीमीटर डालना चाहिए, वो सारी चीज इसके अंदर आ गई। नेक्स्ट आती है, इसमें हमारा आता है दूसरा, पाइप में केबल को बिछाना। क्या आता है, पाइप में केबल को बिछाना। पाइप में केबल को बिछाना। पाइप में केबल को बिछाते हैं, किस प्रकार से बिछाते हैं, देखो गहराई में कितना खोदेंगे अपन, गहराई में कितना खोदेंगे भाई, गहराई कितनी होगी, गहराई हमारी 1 मीटर, ठीक है ना, और चौड़ाई 0.5 मीटर, ठीक है ना। हमारी जो गहराई और चौड़ाई होती है वो समान होती है। इस काई में सीमेंट के पाइप बिछाई जाती हैं। क्या बिछाती हैं, सीमेंट के पाइप बिछाती हैं। इसमें क्या बिछाती हैं भाई,
मिनट के पाइप, सीमेंट के पाइप बिछाने पर क्या करते हैं अपन इसमें, उस हमारे जो पाइप होती हैं केबल बिछाने के बाद इसमें केबल के सिरों को इसके अंदर डाला जाता है। केबल बिछने के बाद हम क्या करते हैं, इन पाइपों को, जोड़ों को बंद कर देते हैं। तो लिख लेंगे इसमें केबल बिछाने के बाद सीमेंट के पाइपों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं भाई, पाइपों को जोड़ देती हैं केबल बिछाने के बाद, ठीक है ना, आपस में जोड़ बोलते हैं। और शेष भाग में क्या करते हैं भाई, मिट्टी भर देते हैं। शेष भाग में मिट्टी भर देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, शेष भाग में मिट्टी भर देते हैं। हमारे ये कौन सी होगी, पाइप में केबल को बिछाना, ठीक है ना। पाइप में केबल को किस तरह से बिछा रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, पहले एक सीमेंट का पाइप लगा रहे हैं और उसमें जो गड्ढे की गहराई है वो कितनी है हमारी, 1 मीटर। गड्ढा हमारा कितना मीटर हो गया, 1 मीटर गहरा हो गया, कितना हो गया, 1 मीटर, ठीक है ना। और इसकी चौड़ाई कितनी होगी भाई, 0.5 मीटर। कितनी होगी भाई, 0.5 मीटर हो गई इसकी गहराई। तो इस प्रकार से इसके बीच में क्या करते हैं अपन, इसमें केबल बिछाते हैं। इस खाई में क्या करते हैं, इस प्रकार से केबल बिछाते हैं। और किसके अंदर, इसी के अंदर। और इसके ऊपर जो केबल के ऊपर होता है ना, इसके ऊपर एक बिटुमनी, एक जेल पदार्थ लपेट देते हैं, यह एक परत चढ़ा देती हैं, जिससे कि सुरक्षा प्रदानी में आसान हो सके। सुरक्षा दृष्टि से इसकी न्यूनतम जो क्षमता होती है वो कम हो सके और क्षमता इसकी बढ़ सके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बिछाते हैं और सीमेंट के पाइप में, और बिछाने के बाद क्या करती हैं, सीमेंट के पाइपों को जोड़ देती हैं। जोड़ने के बाद क्या करते हैं, जो शेष भाग होता है उसमें क्या भर देते हैं, मिट्टी भर देते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ठोस विधि। जो ठोस विधि होती है वो किस प्रकार से होती है, देखो ठोस विधि कैसी होती है, खाई में चीनी मिट्टी या सीमेंट कंक्रीट फाइबर से बनी होती है। क्या होती है, खाई हमारी जो बनी होती है जमने के अंदर चीनी मिट्टी या सीमेंट या फाइबर से, ट्रिप से बनी होती है, ठीक है ना। बनने के बाद क्या करती हैं, उसमें अपन केबल बिछाते हैं। केबल बिछाने के बाद उसमें बिटूम पदार्थ लगाते हैं। लगाने के बाद इसको आवरण होता है वो शीशे से क्या करते हैं, इसके आवरण बना होता है, जो शीशे का आवरण चढ़ा होता है, ठीक है ना। इस केबल के ऊपर क्या करते हैं अपन, शीशे का लास्ट में आवरण चढ़ा देते हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में, खाई में चीनी मिट्टी सीमेंट तथा फाइबर युक्त से ट्रप को बनाया जाता है। देखो चीनी मिट्टी और कंक्रीट फाइबर से ट्रप को क्या बनाया था, रखा या बनाया जाता है। इसके अंदर इसको रख भी देते हैं बना के या बनाते भी, इसमें दोनों प्रकार से लिख देंगे, रखा जाता है या बनाया जाता है, दोनों प्रकार से लिख देंगे। रखा जाता है, ठीक है, रखा जाता है या बनाया जाता है। तो हमारे जो कंक्रीट सीमेंट और चीनी मिट्टी होती है, फाइबर युक्त होता है, उससे क्या करते हैं अपन, उसको बना के इस भूमिगत खाई में क्या करते हैं, रख देते हैं।
रखने के बाद क्या करते हैं अपन इसमें, इसको क्या करते हैं अपन, बिटुमिन पदार्थ क्या करते हैं अपन, लेप करते हैं इस पे। बिटुमिन पदार्थ से लेप करने के बाद इसकी क्षमता है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसके बारे में अपन, बिटुमिन कंपाउंड से भर कर, बिटुमिन कंपाउंड से भरकर एक दूसरे के ऊपर केवल को बिछाते हैं। देखो हमारी एक दूसरी केबल होती है, जैसे एक केबल है हमारी इस प्रकार से, तो अपन क्या करेंगे, बिटुमिन लगाएंगे इसके बीच में, फिर ऊपर केबल लगाएंगे, फिर बिटुमिन लगाएंगे, बिटुमिन। तो इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर केबल को क्या करते हैं, बिछाते हैं। इसकी किसकी परत लगा के, बिटुमिन कंबाइंड की परत लगा के। तो कोष्टक में लिख लेंगे यहां पर बिटुमिन की परत चढ़ाकर, ठीक है ना, किसकी परत चढ़ाकर, बिटुमिन की परत चढ़ाकर। यहां भी लिख रखा है मैंने, यहां भी लिखा है। इस प्रकार से इस केबल को बिछाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, बिछाते हैं। और शेष भाग को क्या करते हैं भाई, मिट्टी से ढकने से पहले अपन केबल का आवरण किससे बना होता है, सीसी का बना होता है। केबल का आवरण शीशे से निर्मित होता है, ठीक है ना, शीशे से निर्मित होता है। और लिख लेंगे शेष भाग को मिट्टी से भर दिया जाता है, ठीक है ना। शेष भाग को क्या करते हैं भाई, मिट्टी से भर दिया जाता है। उतनी हमारी ठोस विधि होती है, गहराई हमारी 1 मीटर और 0.4 कितनी चौड़ाई होती है, वो सेम प्रक्रिया हमारी तीनों में सेम रहती है। ये हमारे क्या 3 सेम प्रक्रिया थी, पहली थी सीधी, दूसरी थी हमारी पाइप में बिछाना, तीसरी थी ठोस विधि। इन तीनों विधियों के बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, भूमिगत केबल के जो दोष होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से इनका निवारण होता है। हमारे जो भूमिगत केबल होती हैं उनमें दोष हमारे कितने प्रकार से होती हैं, 3 प्रकार से होती हैं, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे भूमिगत केबल भूमिगत केबल में दोष, भूमिगत केबल में दोष एवं उनका परीक्षण, ठीक है ना। जो भूमिगत केबल होती हैं हमारी, तो उनमें किस प्रकार से दोष होता है और किस प्रकार से उनका परीक्षण करते हैं। तो हमारे इसमें 3 प्रकार से दोष होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं भाई, 3 प्रकार से, 3 प्रकार से होते हैं। हमारे दोष जो परीक्षण होते हैं कितने प्रकार से होते हैं भाई, 3 प्रकार से होते हैं। अब पढ़ेंगे कौन कौन से। पहला आता है ओपन सर्किट।
ओपन सर्किट दोष। ओपन सर्किट दोष किस प्रकार से होता है, देखो ओपन सर्किट दोष इस प्रकार समझेंगे, या किसी दबाव या किसी को खींचने पे, ठीक है ना, या मोड़ने पर उसके अंदर क्या होता है, ओपन दोष हो जाता है, या मोड़ने पर जोड़ खुल जाता है, या खींचने पर खुल जाता है, या दबाव पड़ता है किसी चीज पे तो खुल जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, इसके अंदर ओपन सर्किट दोष हो जाता है। तो लिखेंगे इसके बारे में, अधिक दाब तनन तीव्र मोड़ आदि। हमारे जो दोष होते हैं इसके अंदर अधिक दाब या तनन तीव्र मोड़, इस प्रकार से इसके अंदर दोष पाए जाते हैं। इस प्रकार से क्या है, ओपन हो जाती है, ठीक है ना। अब इसका हम परीक्षण करते हैं, तो क्या करते हैं, हम इसको लाइन को चेक करते हैं एक लाइन के माध्यम से, ये लाइन कहां पर जा रही है, और उसके जरिए से इसको चेक करते हैं कहां पर इसका ओपन सर्किट हो रहा है। ओपन सर्किट होने के बाद केबल को छीलने के बाद उसमें पुनः जोड़ स्थापित कर देते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसमें, और ओपन सर्किट दोष को लाइन में ढूंढकर केवल को छीलकर पुनः जोड़ कर देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं भाई, इसमें पुनः जोड़ कर देते हैं, ठीक है ना। ओपन सर्किट दोष को लाइन में ढूंढ कर या खोज कर क्या करते हैं भाई, इसमें पुनः केबल का जोड़ कर देते हैं। नेक्स्ट दूसरा आता है हमारा शॉर्ट सर्किट दोष। पहला हो गया हमारा जी, दूसरा आता है शॉर्ट सर्किट दोष। दूसरा आता हमारा शॉर्ट सर्किट दोष। देखो शॉर्ट सर्किट जो दोष होता है वो किस प्रकार से होता है, किसी केबल के दो कोर आपस में मिल जाने पर या आरविंड से मिल जाने पर जो दोष आपस में जो फोल्ड हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अपन सर्किट दोष कहते हैं। जब दोष हमारे जो दो कोर आपस में मिल जाएं, ठीक है ना, हमारी जिस प्रकार से देखेंगे अपनी जो दो कोर केबल है, अब ये आपस में यहां पर मिल जाए इस प्रकार से, तो यहां पर कैसा दोष हो जाएगा जी, शॉर्ट सर्किट दोष हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपस में मिल गई। ये मिलती कम है, अधिक लोड पड़ने पर या अधिक गर्मी पड़ने पर या क्षमता से अधिक धारा बहने पर इसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट दोष हो जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसमें अपन केबल के दो कोर, केबल के दो कोर आपस में स्पर्श, आपस में स्पर्श स्पर्श हो जाने पर शॉर्ट
सर्किट दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। दो कोर को आपस में मिलने पर क्या होता है, ओपन सर्किट दोष हो जाता है। विद्युत धारा में लोड का अधिक होना, किसी चीज पर लोड देते हो आप तो क्या होता है, तार जल जाता है। ठीक है ना। तार जल के भी उसमें क्या है, विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब इसकी खोज करने के लिए क्या करती है, अनुमान के अनुसार स्थायी जो भूमिगत हमारी केबल है, इसका क्या करते हैं, हम खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद उसमें क्या करते हैं भाई, जोंट करते हैं। जोंट करने के बाद बिटुमिन पदार्थ की क्या करते हैं, अपन परत चढ़ा देते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद पुनः वापस वही स्थिति में लाते हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में, केबल में दोष को खोज कर भूमिगत भूमिगत खोजे गए दोष को भूमिगत खोद कर दोष का भूमिगत दोष का जोड़कर उस पर बिटुमिन की परत चढ़ाकर पुनः स्थिति में रख देते हैं। ठीक है ना। पुनः स्थिति में क्या रख देते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट चलेगा अर्थ दोष। जो अर्थ दोष है हमारा लास्ट रह गया इसमें। ठीक है ना। अर्थ दोष, जो अर्थ दोष होता है वो किस प्रकार से होता है, किसी केबल के आर्म से शॉर्ट सर्किट होने के बाद या उसकी छिलने के बाद उसमें आर्म से टच होता है तो क्या होता है भाई, अर्थ दोष होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से समझेंगे कि हमारी ये केबल है, ठीक है ना, एक केबल है हमारा, ये कोर है हमारी, क्या है, कोर है, और ये आर्मन है, ये क्या है, गैल्वेनाइट स्टील की क्या है, कवच है। इससे छिलने के बाद जो कोर टच हो जाए, इससे क्या कोर टच हो जाए तो क्या होता है भाई, अर्थ दोष होता है। अर्थ दोष उत्पन्न होता है। क्या दोष होता है, अर्थ दोष उत्पन्न होता है। और इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं भाई, इन केबलों को आगे से कोर को क्या करते हैं, मिलाते हैं, एक एक से चेक करते हैं कौन सी कोर में भाई किस प्रकार से अर्थिंग हो रही है। ठीक है ना। तो इसके बारे में लिखेंगे अपन, देखो इस दोष का
पता चलने के बाद या पोस्ट ऑफिस बॉक्स हुआ है। देखो हमारा इस दोस्त के पता चलने के बाद इसी को क्या कह रहे हैं, पोस्ट ऑफिस कह रहे हैं, ठीक है ना। इस दोस्त के पता चलने के बाद या पोस्ट ऑफिस के बाद, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमल्टी से तार को क्या करते हैं अपन, R1 20 का प्रतिरोध नापते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमीटर से क्या करते हैं भाई, अपन तार का प्रतिरोध नापते हैं। इलेक्ट्रो मल्टीमीटर से तार का प्रतिरोध नापकर उस दोष को दूर किया जाता है। और इसी दोष को देखो भाई दूर किया जाता है, ठीक है ना, या अनुमान लगाया जाता है। क्या करते हैं अपन, अनुमान लगाया जाता है। इसी दोष का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है ना। क्या लगाते हैं अपन, अनुमान लगाते हैं। और इसी दोष को क्या कहते हैं भाई अपन, हम इस दोष को इस प्रकार से समझेंगे कि भाई इस दोष को अपन सामान्य दोष की तरह समझें, ठीक है ना। इस दोष को मेरुलुक परीक्षण कहती हैं। क्या कहती हैं, मेरुलुक परीक्षण। परीक्षण कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक तो कोर पर तार लगाते हैं, एक क्या लगाते हैं गेंद पर स्टेट पर, फिर अर्थ दोष को निकालते हैं, फिर उसके बाद इस दोष को पुनः स्थिति में वापस कर देते हैं दोष को दूर करने के बाद, ठीक है। ये हमारी आज की क्लास में रहा, ठीक है ना। जो बच्चे हमारी क्लास में नए जुड़े हैं और आने वाली वैकेंसियों के बारे में सर के माध्यम से आपको अपडेट कर दी जाती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।